नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम 21 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट 21 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर। विश्व आयोडीन अलपता दिवस 21 अक्टूबर। जो हमारा विश्व आयोडीन अलपता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को विश्व भर में आयोडीन अलपता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। उद्देश्य क्या है इसका? जो आयोडीन की जो अलपता है, जो पर्याप्त उपयोग है, उसके बारे में जागरूकता को फैलाना और जो आयोडीन की कमी के कारण जो परिणाम होते हैं, जो रोग होते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार 350 मिलियन लोग अल्प मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। 2020 में जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि 350 मिलियन लोग पूरी दुनिया में, भारत में 350 मिलियन लोग आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका सेवन नहीं करते। किसका? जिसमें कम मात्रा में आयोडीन होता है उसका सेवन करते हैं, जिसके कारण आयोडीन अल्पता विकार से संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है। अब हम देखते आगे। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। जो विश्व सांख्यिकी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धियां उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2021 का उत्सव संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है। क्या है ये? जो विश्व सांख्यिकी दिवस 2021 है, जो संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मार्गदर्शन होता है उसके रूप में एक आयोजित किए गए वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है। ये संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। इसको कब शुरू किया गया था? 20 अक्टूबर 2010 में इसको शुरू किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने। अब हम देखते आगे। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। पेशे के बारे में जागरूकता पैदा करने, इसका जश्न मनाने के लिए हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया जाता है। कब? हर साल ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2004 में एक प्रसिद्ध शेफ, वर्ल्ड एसोसिएशन शेफ सोसाइटीज, जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज है कि उसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बिल गेलागर ने अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस की शुरुआत की। किसने? डॉक्टर बिल गेलागर ने। और 2021 में इसकी थीम सी भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। आगे है हमारा अभिदम दिवस 20 अक्टूबर 2021 को। जो हमारा अभिदम दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर 2021 को। अभिदम दिवस 20 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। यह बर्मी चंद्रवर्ष के 7वें महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो बर्मी चंद्रवर्ष होता है उसका जो 7वें महीने की पूर्णिमा होती है उसमें ये मनाया जाता है। 7वां महीना अक्टूबर से मेल खाता है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अभिधम दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ? बौद्ध को, जो गौतम बुद्ध है, उनको महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। अब हम देखते आगे। वाल्मीकि जयंती 20 अक्टूबर 2021 को। वाल्मीकि जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन मनाई जाती। कब? जो अश्विन महीना होता है शुक्ल पक्ष का, उसके 15वें दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। यह 20 अक्टूबर 2021 से मनाई जा रही। कब से? 20 अक्टूबर 2021 को मनाई गई है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि, संस्कृत भाषा के प्रथम कवि भी कहा जाता है।
अमित शाह मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी। जो अमित शाह है उन्होंने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 19 अक्टूबर 2021 को, कब, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 19 अक्टूबर 2021 को मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। कितनी मोबाइल वैन थी? 5 मोबाइल वैन थी, उनको अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई है। इन वैनों को भाजपा के सेवा संगठन, इन वैनों को जो भाजपा का एक सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनाध्यक्ष के रूप में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है। जो प्रधानमंत्री मोदी है उसको शासनाध्यक्ष के रूप में 20 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में ये जो मोदी वैन है इसकी शुरुआत की गई। 5 मोबाइल वैन कौशाम्बी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित होगी। कहाँ संचालित होगी? ये जो कौशाम्बी है उसके उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में। ये वैन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव है विनोद सोनकर, उसके द्वारा ये संचालित है। कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में काम करेगी। अब हम देखते हैं आगे। जेम्स पैटिंसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किन्होंने? जेम्स पैटिंसन ने कब लिया? 20 अक्टूबर 2021 को। वे 21 टेस्ट और 15 ओडीआई खेले हैं और वे घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और जो घरेलू क्रिकेट है वो ये जारी रखेंगे। उन्होंने दिसंबर 2021 में ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिशेल स्टार्क और डेविड वार्नर के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और अपने कैरियर में 81 विकेट लिए। कितने? टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 81 विकेट लिए थे। उनका आखिरी टेस्ट जनवरी 20 सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। आखिरी टेस्ट कब था? सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2020 में। आगे हमारा सर्बानंद सोनोवाल, गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया। जो गुजरात है, गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने 19 अक्टूबर 2021 को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कहाँ पर? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कहाँ? रोटरी फॉरेस्ट, गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष वन का उद्घाटन किया। यह आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन है। डीपीटी द्वारा हरित पट्टी क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में आयुष वन की स्थापना की गई, जहां पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। कहाँ पर? 30 एकड़ भूमि में आयुष वन की स्थापना की गई है और वहां पर वृक्षारोपण भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब हम देखते आगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। जो हमारा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों के पालन में लगा दिया। किसकी याद में मनाया जाता है? कुछ बहादुर पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने जीवन के कर्तव्य पालन करने में अपना जीवन लगा दिया। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। कब? 21 अक्टूबर 1959 को 10 भारतीय जो पुलिसकर्मी थे वो शहीद हो गए थे। उस दिन से हर साल 21 अक्टूबर को वीरों के सम्मान के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता। तो उस दिन से ही हर साल जो 21 अक्टूबर होता है उसको पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बीएसएनएल को मिला ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा का लाइसेंस। जो बीएसएनएल है उसको जो ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा है उसका लाइसेंस मिल गया है। वैश्विक मोबाइल सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी इनमारसेट को बुधवार को कहा कि इसकी रणनीतिक भागीदार भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने भारत में ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं लेने के लिए जरूरी लाइसेंस हासिल किया है।
इसमें भारतीय घरेलू एयरलाइंस, अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियां ऊपर से उड़ान के दौरान उच्च गति की संपर्क सुविधा प्रदान कर सकेगी। कितनी उच्च गति की जो संपर्क सीमा है वो प्रदान कर सकेगी। आगे हमारा इनमारसैट ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार विभाग से बीएसएनएल को उड़ान और समुद्री संपर्क लाइसेंसी ग्लोबल एक्सप्रेस की सुविधा सरकार, विमानन और समुद्री क्षेत्र में भारतीय ग्राहकों को उपलब्ध होगी। किसको उपलब्ध होगी? ये भारतीय ग्राहकों को। आगे हमारा रक्षा मंत्री ने ऑनलाइन परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की। किसने? जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम ऑनलाइन एक परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पोर्टल परियोजना के शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक वास्तविक समय पर निगरानी में सक्षम बनाएगा। कोई भी परियोजना शुरू होगी उसका जो वास्तविक समय है उसके पूरे होने तक सारा का सारी जितनी भी उसकी सारी सभी निगरानी होगी वो इस पोर्टल के द्वारा रखी जाएगी। इसका इस्तेमाल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अलावा सशस्त्र बल भी कर सकते हैं। इस पोर्टल को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने विकसित किया। किसने? जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। आगे हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। किसने? जो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश सरकार की बौद्ध सर्किट पर्यटन पहल। कौन सी पहल? बौद्ध सर्किट पर्यटन पहल को मजबूती प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहाँ पर? कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। विमानन क्षेत्र में नई ऊर्जा और कहा कि देश के विमानन क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे श्रीलंका एयरलाइंस का एक उड़ान श्रीलंका के से दर्जनों बौद्ध भिक्षु और कई हस्तियों को लेकर अड्डे पर उतरी। कब? शुक्रवार को 9 बजे, सुबह 9 बजे। बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध से संबंधित निशानियां लेकर आए थे। बौद्ध भिक्षु क्या लेकर आए थे? जो गौतम बुद्ध है उनसे संबंधित निशानियां। विभिन्न केंद्रीय मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है और बौद्ध समुदाय के लोगों का एक अहम तीर्थ स्थल है। कौन सा? कुशीनगर। आगे हमारा आयुष्मान खुराना फ्यूचर यही है अभियान के लिए कोएन-सीडीएक्स में शामिल हुए। कोएन-डीसीएक्स में कौन शामिल हुए? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना कोएन-डीसीएक्स के फ्यूचर यही है अभियान के साथ अपने सहयोग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी स्पेस के उद्यम हासिल करने वाले नवीनतम सेलिब्रिटी बन गए। कौन से उद्योग के? क्रिप्टो करेंसी उद्योग के। कोएन-डीसीएक्स फ्यूचर यही है। मेगा ड्राइव को युवा भारत के दृष्टिकोण से क्रिप्टो निवेश की बात करते समय प्रमुख प्रश्नों और शंकाओं और मिथकों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। किसको? जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में कोई भी शंका प्रश्न है उसको दूर करने के लिए जो ये फ्यूचर ये है अभियान शुरू किया गया है। कोएन-डीसीएक्स भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसकी कीमत $1.1 बिलियन है। अब हम देखते आगे। सहदेव यादव आईडब्ल्यूएफ के नए अध्यक्ष बने। जो आईडब्ल्यूएफ है उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया है? सहदेव यादव को। आईडब्ल्यूएफ क्या है? हमारा इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। आईडब्ल्यूएफ के पूर्व महासचिव सहदेव यादव को सर्वसम्मति से भारतीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में एसएच आंदे घोड़ा और नरेश शर्मा की नियुक्ति भी
IWLF के नए महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में की गई। दिल्ली जिला न्यायालय के रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पाल कौशिक द्वारा कराए गए चुनाव। किसके द्वारा चुनाव करवाए गए? जो दिल्ली जिला न्यायालय है उसके रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पाल कौशिक के द्वारा चुनाव के 10 नए उपाध्यक्ष, 7 संयुक्त सचिव और 7 कार्यकारी समिति के सदस्य चुने गए। आइए अब हम देखते आगे। मध्य प्रदेश सरकार राशन आपके द्वार योजना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? राशन आपके द्वार। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की। योजना के तहत उन गांवों में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। जहां पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं है वहां पर राशन किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? वाहनों के द्वारा। गृह ज्योति योजना के तहत सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4981 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। आगे हमारा गुलजार ने एक्चुअली आई मेट दैम ए मेमोयर शीर्षक से किताब लिखी। किसने? गुलजार ने। कौन सी? एक्चुअली आई मेट दैम ए मेमोयर। महान भारतीय कवि, गीतकार, निर्देशक गुलजार ने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेट दैम ए मेमोयर शीर्षक से प्रकाशित की है। यह संस्करण प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया। किसके द्वारा? जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, बिमल राय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसी किंवदंतियों के बारे में अनेक रोचक तथ्य साझा किए हैं। अब हम देखते आगे हमारा इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना पेश की। जो इंडिया फर्स्ट लाइफ है उसने सरल बचत बीमा योजना पेश की है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त उद्यम ने इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की। यह पूरे परिवार के लिए एक बचत और सुरक्षा कवर योजना है। योजना में अल्पावधि के लिए भुगतान करना, दीर्घकालिक लाभों का आनंद लेना शामिल है और यह बीमा कवर के माध्यम से लगातार सुरक्षा प्रदान करेगा। पहले पॉलिसी वर्ष के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में मृत्यु पर बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमित व्यक्ति को मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार के रूप में एक अग्रिम भुगतान होगा। अंतिम जो संस्कार कवर होता है उसके रूप में इसका अग्रिम भुगतान होगा। अब हम देखते हैं आगे हमारा महाराजा स्टेडियम कोच्चि 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियन का उद्घाटन। जो महाराजा स्टेडियम है कोच्चि में वहाँ पर 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियन का आयोजन किया गया। 72वीं इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियन 15 से 20 अक्टूबर 2021 को महाराजा स्टेडियम कोच्चि में आयोजित की गई। इसमें भारतीय नौसेना, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन और भारतीय वायुसेना की टीम ने भाग लिया। इसका संचालन सिग्नल स्कूल ने किया था। भारतीय वायुसेना विजेता के रूप में, विजेता कौन हुई इसमें? भारतीय वायुसेना। आगे हमारा श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंडूला वर्णपुरा का निधन हो गया। श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बंडूला वर्णपुरा का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने फरवरी 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंकाई टीम का नेतृत्व किया था। कब? फरवरी 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने एक ही खेल में ओपनिंग और बॉलिंग करने का दुर्लभ रिकॉर्ड भी हासिल किया है। 1982-83 में एक विद्रोही टीम के साथ रंग भेद वाले दक्षिणी अफ्रीका का दौरा करने का फैसला करने के बाद उन्हें श्रीलंकाई क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंध कर दिया गया था। ये थे हमारे आज के 21 अक्टूबर के करंट अफेयर जिनको हमने अब डिटेल में कवर किया है। अगली क्लास में हम 22 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिटेल में
कवर करेंगे। जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।